डॉक्यूमेंट्री सीरीज द हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ को देखने से पहले सोच लीजिए कि आप कमजोर दिल वाले तो नहीं हैं, क्योंकि इस सीरीज में मौत से जुड़ी बातें इस तरीके से दिखाई गई है कि वो सीधे आपके मन पर गहरी छाप छोड़ती है। सीरीज के कुछ दृश्य विचलित कर सकते हैं। हालांकि निर्देशक और संपादकों ने ध्यान रखा है कि मृतकों के अंतिम दशा वाले चेहरे को आपको नहीं दिखाया जाए। फिर भी सीरीज ऐसी डरावनी कहानी की तरह सामने आती है जो मन को थोड़ी देर के लिए सही लेकिन बीमार कर सकती है। तो इसे देखने से पहले आप हो जाएं सावधान, क्योंकि ये इंडिया का मेरे ख्याल से बहुत ही सबसे डरावना डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी इंटरटेनमेंट की वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप रहें इंटरटेनमेंट की दुनिया से रूबरू। तो आगे बढ़ते हैं। परिवारों के राज होते हैं और उन्हें हर कीमत पर छुपा कर रखा जाता है। यही वजह है कि 2018 में दिल्ली के बुराड़ी स्थित संत नगर में एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए। 10 लाशें फांसी पर टंगी थीं और एक बूढ़ी महिला जमीन पर मरी हुई थी। ये सामूहिक हत्या थी या आत्महत्या? तहकीकात में इसका स्पष्ट जवाब नहीं है, परंतु पुलिस और तमाम विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह आकस्मिक हादसा था जो परिवार की एक संयुक्त मनोदशा का नतीजा था। आखिर क्या हुआ कि सभी ने खुद को फांसी पर लटका लिया? इन सबको विश्वास था कि बड़ पूजा यानी कि इस अनुष्ठान, वो अनुष्ठान जिसमें बट वृक्ष की पूजा की जाती है, उसके पेड़ की तरह अगर फांसी पर झूलेंगे तब कुछ साल पहले गुजर चुके पारिवारिक मुखिया जो थे उनकी आत्मा आकर इन्हें बचा लेगी। यह आध्यात्मिक विश्वास के अंधविश्वास में बदले की पराकाष्ठा थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर इसी बुराड़ी कांड पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हुई है, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ। करीब 45 मिनट की 3 कड़ियों वाली ये सीरीज घटनाक्रम को चौतरफा समझने का प्रयास है। ये उन तमाम परतों को उखाड़ने और सवालों के जवाब पाने की कोशिश है जिसमें बुराड़ी के चंटावत यानी भाटिया परिवार के 11 लोग अकस्मात खत्म हो गए। 77 साल की बुजुर्ग से लेकर 14 साल के किशोर तक, 4 पुरुष, 7 महिलाएं, पड़ोस से लेकर प्रदेश, देश विदेश तक लोग ये सुनकर हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो सबने एक साथ जीवन लीला अपनी समाप्त क्यों की? वेब सीरीज इस घटना के बहाने समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को भी समझने की कोशिश करती है। कैसे परिवारों में कुछ निजी और गोपनीय रहस्य होते हैं जिन्हें सख्ती से दबा कर रखा जाता है। करीब से करीब तर जो लोग होते हैं उन्हें भी नहीं मालूम होता है इन चीज़ों के बारे में। बाहर से हंसते खेलते जगमग सुखी समृद्धि परिवार दिखने वाला अंदर से डरावना, अंधकार और सन्नाटा भरा होता है जो कब उन्हें लील ले ये कह नहीं सकते। यहाँ इस जटिल समय में लोगों के लिए मनोविज्ञान की जरूरत और नए जमाने की सनसनीखेज नाटकीय और मिर्च मसाले वाली पत्रकारिता पर भी नजर है। 2015 में राधिका आप्टे, आदिल हुसैन स्टारर फिल्म पार्स्ड से चर्चा में आई थी निर्देशक लीला यादव। उन्होंने ही इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाया है। पहली कड़ी पूरे घटनाक्रम को बताती है, वहीं दूसरी कड़ी में परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व और घटना के कारणों की छानबीन होती है और तीसरा एपिसोड जो है बुराड़ी कांड के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जो मीडिया पक्ष है उस पर प्रकाश डालती है। 30 जून 2018 को हुई इस घटना का ना कोई गवाह है और ना कोई गुनाहगार। पूरा परिवार 20 साल से यहाँ 2 मंजिला मकान में रह रहा था और उनकी किराने की दुकान थी। यहाँ लोग दूध लेने आते थे सुबह, लेकिन एक सुबह ऐसा हुआ कि दिखे नहीं। पड़ोस के लोग उनके घर गए और जब उन्होंने वो नज़ारा देखा तो हर कोई दंग रह गया। जब तक पुलिस को फोन जाता, पुलिस आती, खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोगों का हुजूम अंदर की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। इस कांड को तमाम लोगों ने अपने अपने अंदाज में देखा। कनकौवी उड़ाने वाले मीडिया ने 11 मरे सदस्यों के साथ घर में 11 खिड़कियां, दीवारों से बाहर निकलने 4 पाइपों, 11 पाइपों और गले में 11 रॉड की स्टोरी चलाई, जो किसी ने एक कथित तांत्रिक महिला को खोज डाला। किसी मीडिया ने यह भी आया कि कोई आत्मा इन लोगों को नियंत्रित कर रही थी। सबने जीते जी मोक्ष पाने के चक्कर में कदम उठाया। डॉक्यूमेंट्री में 2 किरदार खास हैं और उसमें एक है परिवार 2007 में गुजर चुके मुखिया भोपाल सिंह, परिवार के सबसे बड़े मुखिया, और दूसरा उसका सबसे छोटा लड़का ललित। कहानी बनती है कि भोपाल सिंह की मृत्यु के बाद ललित के शरीर में उनकी आत्मा आती थी। फिर ललित परिवार के प्रत्येक सदस्य को भोपाल की आवाज में निर्देश देता था।
ये भी हुआ कि भोपाल सिंह सपने में ललित को बताने लगा कि परिवार के किस सदस्य को कब क्या करना चाहिए। ये बातें घर के मंदिर में रखे रजिस्टर डायरी जो है उसमें दर्ज होने लगी। ये सिलसिला करीब 11 साल से चल रहा था। रोचक तथ्य ये है कि ललित की इस अवस्था में कई बातों से परिवार के लोगों का भला हुआ और वे भौतिक जीवन में तरक्की करने लगे। तरक्की के साथ सबका ललित में आने वाली भोपाल सिंह की आत्मा पर विश्वास बढ़ता गया। इस पूरे प्रकरण में घर में मिली डायरियों और रजिस्टरों ने तमाम राज खोले हैं। बुराड़ी केस से जुड़े सारे पुलिस ऑफिसर और मीडिया रिपोर्ट्स को ढूंढना भी उन्हें फिर सारे इंटरव्यू ढूंढकर उन्हें सारे इंटरव्यू को द बेस्ट इंटरव्यू जो है उसको निकालना, ये भी डायरेक्टर की बहुत अच्छा काम इसमें देखने को मिला है। और उस डायरी में जो आवाज़ दी गई है कि डायरी में जो लिखा गया है उसकी आवाज़ भी बहुत भयावह बहुत भयानक है। जिसने भी किया है एकदम खौफनाक आवाज़ है। और आपको बता दें कि ए.आर. रहमान साहब ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है इस सीरीज में, और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना डरावना है कि ये सीधे आपके मन और शरीर को पूरा आर पार कर देता है और आप दंग हो जाते हैं। और कहीं न कहीं इस सीरीज को देखने के बाद कुछ दिनों तक वही चीज़ें दिमागों में चलती रहती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम कहानियों में देखा करते थे, यहाँ प्रैक्टिकल हुआ और राजधानी यानी इतना मॉडर्न इलाके में ऐसा हुआ। ये चीज़ें देखकर कोई भी बिलीव नहीं कर पाता। अगर आप पूरा सीरीज़ देखेंगे तो बहुत ही अगर आप थोड़ा डेयरिंग है और इस डरावनी चीज़ों को देखना चाहते हैं, हॉरर चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा आपके लिए और सत्य घटनाओं पर आधारित है। और वाकई में निर्देशक ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस सीरीज़ को 3 एपिसोड के सीरीज़ है और तीनों एपिसोड से आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हैं, लेकिन वहीं आप कहीं न कहीं डर जाते हैं और वो चीज़ दिमाग से नहीं निकलती, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।